वैसे आप जा सकते हो, आदेश हो गया, क्योंकि आप तो मिल ही चुके हो। भाई रोज रोज मिलने का मतलब हमारा ये नहीं है कि हम रोज रोज मिले, बार बार मिले, तुमसे पैसा ले, ये नहीं कहा, ये तो मेरा काम बिल्कुल नहीं। तमाम लोगों ने कहा मैं दर्शन नहीं किया, मेरे पास पैसा नहीं था। हमने यार दर्शन कीमत पैसे चुकाना चाहते, क्या ये पैसे से के दर्शन का कोई लाभ है? हमको तो पैसा चाहिए नहीं, आप तो जबरदस्ती देते हो, ले लो, हमारे कहीं अच्छी जगह लगा देना, तो आपका अच्छी जगह लगा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो कभी रखता ही नहीं हूँ। आप देखते हो जहाँ कार्यक्रम होता, जो प्रेमी श्रद्धा से दे रहा, मैं इन्हीं लोगों से गिनवाता हूँ, मैंने कभी गिना नहीं आता, इन्हीं से गिनवाता हूँ। इनके अंदर शंका न पैदा हुई, करोड़ रुपए तो नहीं आ गया, जब गिनते तो कहते अरे सब 10 का रुपया, देखने में इतना है, गिना तो 5,000 निकला, और 5,000 तो गाड़ी का तेल है, बचता क्या है? हंसने बचने की बात कहाँ, बोरो नोट आ रहा, लेकिन उसमें आधा तो सिक्का निकल गया और आधे में 10 का नोट निकल गया, बचा कितना? कोई 1,000-500 थोड़ी देता है। तो आप सोचो जितना आपने दिया है उससे कितना बड़ा काम हो। 1, 2, 10, 20, 50 रुपए लेकर इतनी जमीन कोई खरीद सकता? लेकिन मैंने संभाल के रखा, मेरे पास कोई खर्चा नहीं, कुछ भी नहीं, एक नए पैसा का खर्चा नहीं। जो थोड़ा बहुत रोटी राटी कपड़े तो आप ही लोग करते हो, तो आप दे देते हो, तो हम क्या करेंगे? लगा दिया आपको, देख लीजिए। अब लोगों को होश आ गया है कि तुमने 60 साल मथुरा में सेवा वसूली क्या किया, कहाँ लगाई, कहाँ परमार्थी कोई मतलब यानी रास्ता आपने निकाला है। ये जमीन उनको संदेश दे रही, ये सबको संदेश दे देगी कि हमने तो 1, 2, 10, 20 रुपए दिया, उतने में इतना हो गया। तुमने कहा इसलिए हो गया कि मैंने अपनी जेब में कुछ रखा नहीं, खाता बैंक हमारा है नहीं, कुछ भी नहीं। मीडिया पत्रकार बड़ा हैरान हो गया कि जरा देखे इतना पैसा कहाँ से लाते हैं, कहीं यहाँ आश्रम कहीं वहाँ आश्रम, ये जमीन वो जमीन। तुमने कहा देख लीजिए खुली किताब है, बिल्कुल खुली किताब, मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता 1 पैसे ना, मेरे पास कोई बक्सा तिजोरी, हम क्यों रखें? अब आपकी चीज है तो आपने, हमने जानता हूँ बड़ी गाड़ी कमाई से निकाल के लोग देते, वैसे बड़े बड़े लोग आए 1 करोड़ ले लिए, 2 करोड़, ये काम नहीं करता। उधर जाओ लूले लंगड़े और मतलब वहाँ रह रहे उनको बांट दीजिए। तुम्हारे इस गाड़ी इस नंबर 2 की कमाई से धर्म की स्थापना नहीं होगी, मैंने ऐसे लोगों का नहीं लेता हूँ। बाकी श्रद्धा से दे रहे, उनका काम हो रहा, वो जानते हैं कि भजन तो नहीं कर सकते, चलो सेवा से काम बना ले, बढ़िया अवसर आपको मिल गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका। देखो अब आप चलिए, क्यों हम 2 दिन से मिल ही रहा हूँ, मिलन तो हो ही गया है, अब आप जल्दी से जलने की तैयारी करो। जो कुछ पूछना चाहते हो आपने कल सब पूछ ही लिया, वो भी आपको बता दिया गया। वैसे अगर भजन करने लगो तो पूछने की जरूरत नहीं पड़े, तुम्हारे काम सब ऐसे ही हो जाएंगे, कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं। लेकिन बड़ा कमजोर जीव है ना कि हम कुछ कर तो रहे नहीं, कुछ दुआ दया मिल जाएगी, तुमने भाई ऐसे कहाँ मिल जाएगी, ऐसे तुम दया रखोगे कहाँ? जगह तो आपने बनाई नहीं, पहले गंदगी हटाओ फिर दया को स्थान दे दीजिए, वो सब काम कर लेगी। तो गंदे बर्तन में तो माँ भी नहीं खाना परोसती बच्चे को, कितना रोए बच्चा, लेकिन जब उन्हें अपने अनुसार बर्तन साफ कर लेती तभी भोजन देती। इस तरह जब तक भोजन बर्तन साफ नहीं होगा, तुम कितना रो आंसू बहाओ चिल्लाओ, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। ये दरबार इस तरह का नहीं कि फोकट का माल आपको दिया गया, आपने उसकी कीमत नहीं समझी। आप तो सोच समझ कर, आप सब कुछ देख कर तब ये आध्यात्मिक दौलत परोसी जाए, इसे नहीं दी जाएगी। जय गुरुदेव। 2012 होली का अंतिम कार्यक्रम था, कहा बच्चा आगे सत्संग और ये नामदान नहीं मिल सकेगा। जब ऐलान हो गया आगे नामदान नहीं मिल सके तो ये सब नामदान क्यों देने लगे? गुरु के आदेश का सब खंडन, गुरु के आदेश की कोई महिमा नहीं। तो आपको सोच लेना चाहिए, जो गुरु के आदेश का पालन नहीं करता वो पक्का यानी मतलब संसारी है, उसमें अध्यात्म को कुछ नहीं, और न तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। संसारी प्रवृत्ति भाव विचार रखने वाला कुछ नहीं दे सकता। तो ये तो संदेश जब सुनते हैं आप होली का तो आपको पता चल जाता
कि नामदान देने का किसी किसी को नहीं, और नामदान आगे मिल नहीं सकेगा। लेकिन फिर अच्छा समय आएगा तो फिर भी ऊपर कुछ बता दिया जाएगा। अभी नहीं कुछ, अभी तो नामदान इतना है कि 1 माला ले लो और 10 माला सुबह 10 माला शाम को जय गुरुदेव नाम की जपिए। ये तो बहुत सस्ता है, बहुत सरल है, क्योंकि जय गुरुदेव ही सब कुछ है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, सच्चा मंत्र गुरु का वाक्य। और 5 नाम तो सभी संतों ने बताए। ये 5 नाम की सीढ़ी है जो सत्य लोग जैसी अटारी पर पहुंचाएगी। ये तो बीच के स्टेशन हैं, उन स्टेशनों के नाम बता दिए गए ताकि आप जब चले तो शंका न हो कि कौन स्टेशन पार हुई, आगे कौन आएगी। जब 5 गिनते रहे कि एक निकल गई, अब दूसरी निकल गई, अब तीसरी, अब चौथी, अब हम 5वीं पर आ गए। अब हम सब स्टेशन से निकल आए, इसलिए उन स्टेशनों की यादगार के लिए आपको ये बता दिया गया। बाकी इधर भी जय गुरुदेव, उधर भी ले जाने वाला जय गुरुदेव नाम से आया है और बेड़ा लगाया है, और जय गुरुदेव बेड़े पर ही बिठाकर जीवात्माओं को घर ले जाएगा। कितना सरल मंत्र हो गया। तो इसलिए आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। देखो अब कुदरत अपना काम करे। ये बारिश का समय है, आपके सत्संग में तो कोई कुछ हुआ नहीं। अब वो कहती भाई जल्दी करो, इनको भेजो, मैं अपना काम करूँगी। तो मतलब वो अब उससे कहा चलो भाई तुम अपना काम करो, हमारा तो विराम हो रहा। जय गुरुदेव। अब आप तैयारी करो चलने की, क्योंकि मेल मिलाप भी हो गया, भेंट वार्ता भी हो गई। जो कुछ आपको कहना था कह लिया, जो आपको देना था दे दिया, तो अब सब काम आपका हो गया। अब आप यहाँ से चलने की तैयारी करो, जल्दी से निकलो, मैदान को खाली कर दो। लोग देखें कि यही इतने लोग आए थे, कहाँ चले गए। अरे यही परिवर्तन उनके सामने, ये परिवर्तन की भूमिका तो इनको दे दी जा रही। देखो इतने लोग आए और कैसे एकदम फक से चिड़ियों तरह उड़ गए। तुम्हारे लिए तो यही परिवर्तन है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वर्षा हो रही प्रेम की, भीगेंगे हम सब लोग। अगर इससे भीग जाएं तमाम गंदगी उतर जाए। लेकिन यहाँ आता फट छाता लगा लेता, कहीं कुछ ओढ़ लेता। तुम भीगने नहीं चाहते हो तो फिर ये बताओ गंदगी उतरेगी तो कैसे उतरेगी। वो बात तो समझते नहीं। कपड़े भीग जाएंगे, हमने कपड़े भी दूसरे पहने देना, तो दूसरे पहने। और रोज तुम भीगे तो शरीर को भिगोने के लिए कितना पैसा ये समर में खर्च किया। नहा लो नहा लो नहा लो। अगर कुदरत नहलाने लगे तो ये पैसा नहीं बच जाएगा। और वो जल इस जल में अंतर है, वो अमृत है जो बरस रहा है। और ये प्रदूषण में है, देखा नहीं का जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। यहाँ तो प्रदूषण चिल्ला रहे, जिससे नहाते हो जब उसमें प्रदूषण है, तुम्हारे शरीर से क्या प्रदूषण दूर करेगा। ये है अमृत जो बरस रहा है। जय गुरुदेव। अब आप लोग धीरे धीरे घर की तरफ चलने की तैयारी करो। वो भी घर है, नकली है तो नकली, लेकिन शरीर भी नकली है। शरीर की रक्षा हिफाजत के लिए नकली ही तो जरूरत है। इसी नकली में असल जीवात्मा बैठे, वो असली है, बाकी सब नकली। और वो सबके पास है, असल सबको मालिक ने दिया है, ऐसा नहीं है। अब आप असल को पहचानते नहीं हो, असल का काम करते नहीं, तभी तो बार बार इन नकली शरीरों में आना पड़ता है। जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। इतनी बड़ी महिमा नाम की, और ऐसा काम जो कभी सृष्टि में हुआ नहीं वो काम करेगा। ये सब परिचय है, जितना भी उच्चारण करते हो सब परिचय बताते हैं आप कि भाई कौन नाम ने क्या काम किया। राम नाम ने तो सबको मारा काटा, कृष्ण नाम में महाभारत में सबको काट खलिहान कर दिया। तो इस नाम से तुम्हारी कैसे बचाओ, तुमने भी बुरे कर्म किए, इसलिए महापुरुषों को आना पड़ा।
कि धीरज से इनको पाप की माफी करा दिया जाए, कोई सजा न मिले। कितने दयालु हो, कोई सजा नहीं, और काल आया सबको सजा दिया। तो काल दयाल में कितना अंतर है, पहले तो अंतर की जानकारी करो। और दयाल कहता तुम्हारे सब पाप कर्मों को माफी करा दूंगा, मुझे कोई सेवा का आधार बनाना पड़े, क्योंकि कलयुग में सेवा करके ही जीव पार हो सकेगा, भजन करके तो जा नहीं सकता। कोई एक आध है कामी क्रोधी लालची आलसी, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा जिन जाति वरण कुल खोए। तो सबको एकदम गंदगी समझ के उतार के फेंक देगा, वो पूछेगा। अब ये बड़ा मुश्किल है, तुम जातियों में फंसे। सबसे कठिन बंधन जाति का, और जात तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हारी तो मनुष्य जाति है। पशुओं में जरूर जाति है, घोड़ा है, गधा है, ऊँट है, खच्चर है, तुम्हारे में कौन सी जाति? अरे मानव जाति एक जाति है, और मानव धर्म एक सच्चा धर्म है, और मानव शरीरों में एक ही जीवात्मा है, उन जीवात्माओं को मालिक भी एक ही है। तो ये तो जानकारी आपको नहीं, तुम जात पात में फंस गए। अब धीरे 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 लोगों को जात पात की जानकारी दी जा रही। अभी तुम जात पात के खोल से अलग नहीं हो पाए, तो फिर ये करो कैसे? कैसे करोगे? जब भक्ति करेगा तो जात पात कुल खोए, सबको एकदम छोड़ देगा। ना कोई कुल परिवार है, हम गुरु के कुल के हैं, हमारा गुरुकुल है, ये मतलब या नहीं। हम मानव जाति के हैं, हम मानव हैं, मानव जाति में हम ही एक जीवात्मा बैठी, वो सबकी है, और इसका इन जीवात्माओं का मालिक भी एक ही है। तो ये सब रहा कहाँ? इसी फितूर गंदगी में कितने युगों से आप फंसे पड़े, निकाल नहीं पाए। हम ही जाति के हो, वो छोटी जाति का, हम बड़ी जाति के, क्या छोटा बड़ा कहाँ है? तुम कहते हो परमात्मा ने एक मानव जिस्म शरीर बनाया, तुम शरीर को अपने मन से, चाहे हिंदू कह लो, चाहे मुसलमान कह लो, चाहे ब्राह्मण, यानी मतलब चतुर्सूर सर्दी, कुछ भी, गरीब अमीर, कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन शरीर शरीर है, और उसको शरीर को चेतन का रूप देने वाली जीवात्मा। बाकी रोटी कपड़ा मकान चेतन थोड़ी। जब शरीर जीवात्मा निकल जाती तो रोटी खिलाओगे, खड़ा होगा? रुपए पैसे दिखाओ कि तुम्हारा बैंक बैलेंस लो, ये सोना चांदी तुम्हारा, क्या खड़ा होगा वो? ये तो बात आपको समझनी चाहिए। जब छोटी छोटी बात समझ जाओगे तो बड़ी को बड़ी मिल जाएगा। बड़ा तभी मिलेगा जब छोटा समझो, क्योंकि छोटा समझकर छोड़ते जाओगे और बड़े को पाने के लिए बढ़ते जाओगे, तो वही दिन बड़ा मिल जाएगा आपको। और तुम ये छोड़ते नहीं, उसको पकड़ना चाहते, तुम्हें कुछ नहीं। एक तो न हो एक संग भुआलू, और फिर था पियो बजावत गालू, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। जय गुरुदेव। अब आप जल्दी से तैयारी करो, चलेंगे। देखो कल मैं 15 घंटे बैठा, अब पैर फूल गए थे, तो सबसे मिल चुका हूँ, बार बार भी परेशान मत करो। ये भी तो शरीर है, ये भी थकता है, ऐसा नहीं है, थकता है, इसको बीमारी लगती है तमाम जीवों की। कितने जीवों का स्पर्श होता है, तो बीमारी तो कोई ना कोई लगी जाती है, लेकिन उसको ध्यान में नहीं रखा जाता। आपसे मिला जाता है कि आए बड़ी मुश्किल से समय निकाल करके परिवार से कुछ रुपया पैसा बचा के किराए भाड़े में लगा कर आए हुए, चलो इनसे मिल लिया जाए, इनको संतुष्टि हो जाएगी। हाँ गए थे, सबसे मिले थे, नहीं कहेंगे हम गए हमसे मिला ही नहीं। वो मुझे पता गरीबों से मिलते ही नहीं, क्या रुपये पैसे से मिलते हैं? तो ये तुम्हारी शंका संदेह भूल भ्रम दूर हो जाए, उसके लिए आपके सामने बैठते। मैं तो कभी से कुछ नहीं कहता, ये कहता हूँ भाई ये अपना बचा के रखो, बाल बच्चों उनमें लगा। तो कहते बहुत लगाया, क्या मिला? अब थोड़ा बहुत हम अपने लिए भी खर्च कर लेंगे। सब तो बाल बच्चों में खर्च कर दिया, मकान दुकान में खर्च कर दिया, अब कुछ धन परमार्थ में भी खर्च करके कुछ अपना काम करेंगे। तो हमने, हाँ ये तो अच्छी बात है, ये तो आपने सोच लिया, बहुत अच्छा। नहीं लोग अंतिम श्वास तक नहीं सोच पाते। जय गुरुदेव। वो तुम्हारा ये सब पहुंचाया जा रहा संदेश पूरा हिंदुस्तान सुन रहा, क्योंकि अब सबके मुंह बंद हो गए, कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि जो बोला वो सब झूठ निकला उनका। और यहाँ जो बताया गया सब सच, वही हो रहा। अब लोग कहने लगे कि बाबा जी ने जो बताया वही हो रहा है। अरे हमने कहा होने के लिए तो बताया था,
होने के लिए बताया, कोई किस्सा कहानी थोड़ी सुनाई थी कि ऐसा हुआ था, नहीं ऐसा होगा, उसकी जानकारी आपको दी गई। अब सब ये कहने लगे जो जो कहा है जय गुरुदेव बाबा ने वही हो रहा, सब तुम्हारी बात दोहराने लगे। जब दोहराने लगे तो एक दिन तुम्हारे रास्ते पर आके खड़े हो जाएंगे, तुम्हारी मेहनत सफल हो जाएगी और तुम्हें करना ही क्या। तो अब सब कहने लगे और सबकी बाड़ी विराम। कोई नेता मीटिंग कर रहा, सबको डर है कहीं कोरोना न हो जाए, वो भी डरते। जो स्वयं डरता हो तुम्हारी सुरक्षा क्या करेगा। इतना भारी इनको डर, क्योंकि इन्होंने अध्यात्म की कमाई नहीं की है, इसलिए इनको डर है प्राकृतिक प्रकोप से। यहाँ तो अध्यात्म की कमाई करने वाले हैं। मैं तो कहता हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा, तुम हमको भीड़ लगा लेने देती कल गुरु पूर्णिमा की, और देखते आप यहाँ कोई बीमारी और कोई मरीज यहाँ नहीं मिलता। तो इससे बड़ी और सच्चाई क्या है। तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए कि सारा विश्व कुदरत के चपेट में खड़ा है, ये कैसे लोग हैं, इन पर कोई कुछ नहीं हो रहा। तो ये गुरु के आदेश पर चलते हैं, गुरु की महिमा को उजागर करते हैं और ये आदेश का पालन करके शाकाहारी हैं, इसलिए कुदरत इन पर खुश है। क्योंकि शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी बनना ये कुदरत की खुशी का तरीका है। कुदरत खुश होती, कभी नाराज नहीं होती। वो तो सोच रही ये तो हमारा काम हो रहा, अगर सब सच्चे ईमानदारी शाकाहारी बन जाए तो हमको ये मतलब सब करने की आवश्यकता है क्या, हमारा काम यही सब कर रहे हैं। तो कुदरत तुम्हारे साथ और तो आपको कुछ नहीं, लेकिन आप शाकाहारी लोग। कुछ लोगों को हुआ, कहा नहीं तो शाकाहारी तुमको क्यों हो गया। हमने कहा उससे पूछो, ये साल 2 साल से बना होगा, इसके पहले नहीं। अभी गंदगी अंदर है, लेकिन ये मर जाएगी, लेकिन ये मरेगा नहीं, मृत्यु नहीं होगी। फिर भी ये लाभ है। और जो शुरू से रह रहे 10-10, 15 साल 20 साल हो गए, वो तो पाक साहब हो गए। कुदरत उन पर मेहरबान है। और लोग कहते भाई क्या, हमसे लोगों ने कहा कि आप ये क्यों नहीं पढ़ते हो 10 साल में, क्यों, कहना नहीं इनको छू गए तो इनमें क्या है। अगर तुमको जानकारी तो बता दो किनको किनको न छुए जिनके बीमारी। कहते तो हम जानते, फिर में जानते क्या। जब तुमको पहचान नहीं है शरीरों की, मन बुद्धि चित्त की, तो बताओगे क्या। सब आइडिया अंदाज बता दिया, कोरोना कोरोना बीमारी का, और दवा भी तुमने। अरे बीमारी जान गए तो दवा तो बन जाती। तुमने बगैर दवा के नाम कैसे बता दिया। जब दवा बनती है तो उसका नाम दिया जाता, दवा बनी नहीं नाम दे दिया। सब झूठा है, कहीं कुछ नहीं है, इन्होंने किया नहीं कुछ है। और प्रजा को सुख और शांति और न्याय और सुरक्षा, रोजी रोटी ये दे नहीं पाए हैं, इसलिए इनको डर है। गोस्वामी जी महाराज ने यही रिजल्ट आउट किया उत्तरकांड में कि राजा कौन होता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, स्वर्ण पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा। और इनके राज में सब प्रजा रो रही, सब चिल्ला रही, और उसका निदान विधान इनके पास कुछ नहीं, और ये कर भी नहीं सकते। वो तो महात्माओं के पास, तुम्हारे हिंदुस्तान में करोड़ों महात्मा, उनसे कहो कि अगर तुमने कोई भक्ति, कोई मतलब की है, कोई शक्ति है, तो भाई जरा इसमें सहयोग कर दीजिए, तो तुमको ये पता चलेगा कि करोड़ों में असली कौन है और नकली कितने हैं। जो ये समस्या का समाधान करते वो असली है, बाकी सब इनके दाढ़ी बाल मुड़वाओ और फिर से किसी फैक्ट्री में लगाओ इनको। इन्होंने कोई मेहनत नहीं किया और भारत का अन्न खाया है। अन्न का कर्जा इतना जबरदस्त है, तो इनको भी कर्जे से मुक्ति मिल जाए। लेकिन ये कह दोगे कि हमारा अपमान करते, अरे अपमान तो करेगा वो, मतलब जब वो जमदूत आएंगे मार मारेंगे, घसीटेंगे, सीने पर लात रखे और जबरदस्ती मार मार कर जीवात्मा को निकालेंगे। चल यहाँ से, इस शरीर में तूने वादा किया था हमको मानो शरीर दे दे, मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी और तूने कुछ नहीं किया, चल निकल। मारते पीटते घसीटते उधर ले। ये तो तुम जानते नहीं हो कि हमारी क्या दुर्दशा होगी, कितनी मार पड़ेगी, बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सब यहीं के साथी, उधर तो कोई जा सकता नहीं। तो जानकारी ही होती है, जानकारी हो जाएगी, अज्ञानता समाप्त हो जाएगी, दुख तकलीफ चले जाएंगे।
वो तो अज्ञानता के कारण ऐसे कर्म, ऐसा खान पान आप करते हो जिससे बीमारी आ रही है, और बीमारी गंदे खान पान से आती, और ये बंद नहीं कर। 3 महीने लॉकडाउन हुआ, मैं भी कह रहा भाई इससे क्या लाभ होगा, कर रहे नहीं, इससे बहुत बड़ा लाभ हो, बीमारी नहीं आएगी। तो हमने कहा अगर तुम सीमाएं सील कर देती, ना विदेशी उत्तर भारत में आता, ना भारत का विदेश जाता, तो यहाँ ये भारत भूमि, धर्म भूमि, यहाँ पर कोई बीमारी नहीं होती। वो रास्ता खोल दिया, यहाँ कह रहे दुकान बंद करो, व्यापार बंद करो, सड़कें यातायात बंद करो। ये मुसीबत मोल ले रहे हो, ये किस पर आएगी, ये महंगाई किस पर पड़ेगी, तुमको ये भी नहीं मालूम है हम ये कर क्या रहे हैं। तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपनी जनता को परेशान कर रहे हो और खजाना खाली कर रहे हो। अब कहते कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। कर्मचारी अधिकारी की 1 महीने की तनख्वाह ले लो, जबरदस्ती ले लो, इनका महंगाई भत्ता बंद करो, ग्रेजुएटी फंड सब बंद करो, पेंशन सब बंद करो। ये भाई कौन सा कानून है? और उसी में से एक टुकड़ा काश्तकार को फेंक दिया, मजदूरों को फेंक दिया। 500 रुपये तुमको महीने में मिलेंगे। क्या महीने में 500 रुपये काम? अरे 1 दिन की मजदूरी, 29 दिन क्या खाओगे, क्या खाओगे? 1000 रुपये फेंक दिया, 2000 रुपये काश्तकार। ये सब बैंक वोट बनाया जा रहा, वोट बैंक है कि भारत की जनता हमें समर्थन देती रही। अब ये उनको ध्यान नहीं है कि भारत की जनता जब बचेगी नहीं तो समर्थन क्या देगी। इसको बचाने का सोचो, समर्थन तो दे ही देगी आपको, लेकिन बचने की युक्ति तो बताओ, बचेंगे कैसे? अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली कहते मेरा देश, सब साफ हो गया। कुदरत एक जगह झटके में सारा विज्ञान कोने में रह गया। कितना खात्मा हुआ है, चीन में कितना कबला हुआ। ये देखिए, सुनिए, पहले तो लोग कम बताते हैं, लेकिन कुदरत ने अपना काम शुरू कर दिया, इसे कोई रोक नहीं पाया। तुम्हारा ज्ञान विज्ञान कहाँ चला गया? अरे विज्ञान मानव के प्रयोग की चीज है, और भगवान मानव भगवान के प्रयोग की चीज है। कितना अंतर है, इस अंतर को नहीं समझ पाए और सब उसी में फंस गए। नहीं नहीं, वो विज्ञान है, विज्ञान भगवान कुछ नहीं, विज्ञान तो कर लो, लगा लो विज्ञान इसमें। ये बीमारी भाई, ये प्राकृतिक प्रकोप है। अभी बहुत से पीछे खड़े, और कोरोना फरोना जैसे बहुत खड़े। वो एक आ जाएगा सब सफाया करता, सब सफाया तुम्हारी। तब कहा था बच्चा, तुम्हारा सारा विज्ञान और विज्ञान 1 किलो गेहूं पर केंद्रित हो जाएगा। इतनी अन्य और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढे न मिलेगी। ऐसा आएगा तुम्हारे कर्मों का नजारा, और सुनते जाओ संदेशा हमारा। ये सब आपको दिया गया, सब बताया गया, किसी ने गौर कर किया? ये तो ऐसे ही बकते हैं, ऐसे सुनाते। अरे भाई नहीं, हमने आपसे परमिशन लिया है, हमने शासन प्रशासन का पूरा सम्मान और चुनाव आचार संहिता का पूरा सम्मान किया है, और बगैर परमिशन मैंने कोई कभी कार्यक्रम ही नहीं किया। जबकि ये धार्मिक देश है, धर्म को कहने बताने के लिए परमिशन की क्या जरूरत, लेकिन फिर भी मैं लेता हूँ, और कहीं कहीं आप देते भी नहीं। अब आप अपने लिए सोचिए कि भविष्य तुमको क्या सजा देगा। धार्मिक देश में और धर्म की यानी चर्चा करना, और विशुद्ध धर्म, स्वार्थी धर्म नहीं। कोई पैसा, कोई दान, कोई दक्षिणा, कोई धोती, कोई रोटी, कोई लंगोटी लेना, ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है। इससे आपको दूर किया गया। लोग कहते हैं नहीं भाई, नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। हमने ये भी करके दिखा लिया, मैंने किसी से कुछ नहीं लिया, और पूरे हिंदुस्तान में खबर फैला दी, सब जगह बता दिया, और चुपचाप देखा नहीं करे, चुपचाप बैठ गया। क्या अब ये स्थान है, इसकी महिमा बहुत बड़ी। इसके लिए रामचरितमानस उठा के देखिए, उत्तरकांड में किसकी महिमा? तीर्थवर नेमिस विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। यह साधकों के सुख की जगह है। इसमें साधना करने वाले आएंगे, पूजा करने वाले नहीं आएंगे, साधना करने वाले। ये रामचरितमानस बता, और सब पंडा पुजारी बैठ गए। कोई साधना करने वाला भगवान प्राप्ति के लिए कोई बैठा ही नहीं। तो तुमने ऋषि मुनियों की भूमि को अपवित्र क्यों किया? अब आप उसकी सजा पाओगे। पहली सजा तो यही है कि इनमें ताले डाल दो, इनका व्यापार खत्म हो।
रोजी रोटी खत्म, ये पहली सजा कि तुमने उनका धन लेकर, अन्न लेकर के, सामान लेकर आपने किया क्या, कौन सा काम किया आपने, तो वो भी उसका भी तो सामने खुल रहा है। तो देख लीजिए कुदरत ने सब बता दिया कि जड़ क्या चेतन क्या। जड़ में फंसे फंसे 3-3 युग निकल गए और अब भी आस्था उधर बनी हुई, कहीं नाराज न हो जाए। जब कोई है ही नहीं तो नाराज कौन होगा, कौन श्राप दे देगा आपको, कौन आशीर्वाद देगा, वहां कुछ है ही नहीं, न देने वाला है, न सजा देने वाला, न आशीर्वाद देने वाला। ये परिचय कुदरत ने दे दिया, देख इनमें कुछ नहीं, मैं ताला डाल रहा हूँ, देखें देवी क्या करेगी। अरे देवी होती तो ताला डाल लेती अपने घर में, देवता होता ताला डालने देता, भगवान खुदा घाट होता तो ताला डालने देता। ये पहला परिचय जड़ का, और ये चेतन का तो कितने साल से आपको सुनाया और अभी सुनाया जा रहा। चेतन में कोई ताला नहीं है, ताला तो जड़ में डाला जाता है। और इसलिए कि तुम जड़ता की ममता को छोड़ो, यहाँ कुछ नहीं है, चेतन की तरफ चलो, जहाँ तुम्हारा इधर का उधर का दोनों काम हो जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। देखो आपका वो तैयार हो रहा, आज रात भर प्रेमियों ने मेहनत किया है, धीरे धीरे जल्दी से तैयार हो जाएगा। और कुछ आवास, कुछ लोग चाहते भाई हमको यहाँ परेशानी होती, तुमने परेशानी क्यों समझते, ये भूमि तो तपस्या करने की। जब ऋषि मुनियों ने तपस्या की, तुमको जमीन दी, अरे थोड़ी बहुत तो तुमको भी करनी चाहिए। कुछ थोड़ा बहुत भीग गए, कुछ धूप में बैठ गए, कुछ पसीना निकल गया, बीमारी छट गई, तो आप इस बात को क्यों नहीं समझते। अरे भाई थोड़ा बहुत तो तपस्या करनी पड़ेगी आपको। अब वो नहीं है जड़ पदार्थ पाने की, चेतन के लिए थोड़ा बहुत तो ये आपको होता ना रहे। तो कहा नहीं हम भाई रह नहीं सकते। तुमने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए भी तुम्हारी व्यवस्था भाई अपनी बनी बना लो। अपनी एक मंजिल बन गया, दूसरे मंजिल पर अपना बना लो भाई। तो कहा ठीक है बना लेंगे, काम पैसा दे देंगे, बनवा दीजिए आप। तो ठीक है, मैं कहा पैसा दे दो, बनवा दूंगा, तुम भी रहो, तुम जब चले जाओ और फिर मिलेंगे, उसका लाभ तुमको मिलेगा। क्योंकि तुम बंद करके चले गए, पता लग 2-3 महीने आए नहीं तो सब गंदा हो जाएगा। तो कम से कम एक बड़ी अलमारी होगी, उसमें अपना सामान बंद करो, ताला डाल दो, दूसरा रहेगा झाड़ू पोछा लगाता रहेगा। जब आप आओगे आपको पाक साफ मिलेगा तो वो निकल जाएगा, अपना रहिए। लेकिन ये मतलब ये ताला बंद करने के लिए आश्रम नहीं होता है। आश्रम में तो जो श्रम कर रहे हैं उनका प्रयोग का है, वो भी प्रयोग करेंगे आपके बाद। आप जब आ जाओ अपना रहो, वो निकल जाएंगे बाहर। तो यह सब व्यवस्था है, पहले आप समझ लीजिए इसको। ये नहीं कहा मैंने बनवाया है, मैं 4 साल बन रहा हूँ ताला बंद, हमने कहा नहीं, ये नहीं होगा, तुम्हारे अनुसार नहीं, क्योंकि तुमको इसमें लाभ नहीं मिलेगा। जब दूसरे लोग रहेंगे, जितने लोग उसमें बैठ के भजन करेंगे रोज, तुम्हारा स्थान ही पवित्र हो रहा। तो ये ऐसा नहीं होगा, इसको भी आप ध्यान में रखिए। और दूसरी बात यह है, आप बनाओगे तो ये तुम्हारा नहीं होगा, ये समिति का रहेगा, ताकि आप इसको बेच न सकें। ये बेचने के लिए नहीं है, तुम रहो, तुम्हारे बच्चे रहे, नाती पोते रहे, रहने के लिए। और बाद में आप संगत के हवाले कर दोगे, ये तुम्हारा दान हो जाएगा। ये तो दान आपका हो जाएगा, कि अंतिम समय का भी दान है। तो पहले बात को समझ लीजिए, बाद में कोई अंदर तुम्हारे भीतर न पैदा, मैंने बनवाया, मैं रहूँगा, किसी को नहीं दूंगा, किसी को घुसने नहीं दूंगा, आने नहीं दूंगा, फिर तो ये सांसारिक बात विचार तुम्हारे अंदर आ गया। तो ये सब आपका है, आपके प्रयोग के लिए, बेचने के लिए नहीं है। ये पहले आप समझ लीजिए। तो इसका निर्माण हो गया है और ऊपर भी हो जाएगा, अगल बगल और थोड़ा सा। जो कर्मचारी हैं गौशाला के, जैसे खेती करने वाले हैं, तमाम सेवाओं में प्रेमी लगे, उनके रहने के लिए बन जाएगा। तो धीरे धीरे
वैसे आपको ज़्यादातर खुले मैदान में रहना चाहिए, कुछ तपस्या करनी चाहिए। अरे कुछ भीग लो, कुछ धूप है, कुछ गर्मी है, जिससे पसीना निकल गया तो गंदगी निकल गई, और तुम इसे निकालना नहीं चाहते। पसीना आया, फट से कूलर चला दिया, पंखा चला दिया, एसी चला दिया, वो पसीना अंदर सड़ रहा, तमाम तरह की बीमारी पैदा करे। ये ब्लड रिफाइन होता है पसीना, 4 महीने रिफाइन के हैं, 4 महीने आपका ब्लड पसीना निकलता रहेगा साहब, तभी तो यहाँ सेवा में लगाया जाता, एकदम कपड़े भीग जाते। हमने देखो कितनी गंदगी निकल गई। यह सब जो भी हो रहा आपके भौतिक आध्यात्मिक दोनों लाभ पाने के लिए। यहाँ कोई ऐसा आदेश, कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे आपका कोई नुकसान हो। अब उसको भली बात समझ नहीं पाते हो, लेकिन करोगे, समझो ना समझो, करोगे तो लाभ तो मिलेगा ही। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, चलने की तैयारी करो। मैं बहुत थक गया हूँ, अब तो नहीं तो बार बार भी मिलने क्या। हाँ कोई विशेष इमरजेंसी तो मिलूंगा, कोई कहने के लिए छूट गया, अब कोई इमरजेंसी वजह सब काम हो। शादी ब्याह की बात हो भी देखो तो शादियाँ, हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक समिति कितने जनहित कार्य करती है, जो हिंदुस्तान में कोई समिति संगठन नहीं कर रहा। बिना दहेज की शादियाँ, पहली बात। और दूसरा, जितना शारीरिक संस्कार है, चाहे मुंडन का हो, चाहे नामांकन का हो, चाहे यज्ञोपवीत का हो, चाहे पाणी ग्रहण संस्कार, यह सब निःशुल्क होता है, कोई पैसा नहीं। अपनी इच्छा से कुछ दे दो किसी को, बात अलग, लेकिन यहाँ किसी तरह का डोनेशन नहीं रखा गया, इसको भी आप। दूसरा है मुफ्त भोजन, कोई पैसा नहीं। आप बारात लेके आए हो, भोजन आप भंडारे में कीजिए। हाँ तुम्हारी इच्छा है कि कुछ हमको भी खर्च तो भंडारे में दे दीजिए, तमाम लोग प्रयोग करेंगे, ये भी तुम्हारा एक परमार्थ बन जाएगा। और ये यहाँ कोई बिजली पानी का कोई खर्चा नहीं मांगा जाता, कोई किराया किसी तरह का नहीं लिया जाता। और बगल में देख लीजिए आप, कितने धर्मशाला और बने हैं, गुरुकुल बताते, धर्मशाला लिखा है, रहने का पैसा और खाने का पैसा। ये कौन सी धर्मशाला हो गई भाई, कौन सा ये धर्म है? तो कहने का मतलब है, जब जैसी तैसा धन जहाँ लगेगा वैसा ही काम होगा। मैंने किसी का धन अरबों करोड़ रुपए, ये कुछ नहीं, 1 रुपया, 10 रुपया, 50 दे दीजिए, उसी में तुम्हारा काम हो जाए। हमको नहीं चाहिए, आपकी व्यवस्था के लिए, वो भी तुम्हारे काम है, मैं क्या करूँगा। अब ये है थोड़ा सुपरविजन कर दूँ ताकि लोग बीच में कोई गड़बड़ी ना करें, क्योंकि यहाँ भी सब तरह के लोग आए और बड़े पुराने चोर यहाँ आए, जो मथुरा में 60 साल चोरी करते रहे, वो भी यहाँ आए हुए हैं। लेकिन हमने कहा भाई तुम्हारी कोई योजना चलेगी नहीं, योजना भोजना मत बताओ, जो बता दिया जाए उसी करो, यही कल्याण तुम्हारा। क्योंकि तुम अगर योजना जानते थे तो तुमने योजना क्यों नहीं चलाई? वहाँ तुम्हारी 12,000 करोड़ की संपत्ति लूट के ले गए, एक गुरु बन गया, एक अध्यक्ष बन गया, वहाँ तुम्हारी योजना नहीं चली कुछ, और कुछ नहीं कहा, किसी ने जमान नहीं लाई। 45 करोड़ ये सब एकदम मौन हो गए, जमान पर ताला पड़ गया, यानी कुछ कह नहीं पाए, अपनी गाड़ी कमाई सेवा के बारे में कुछ नहीं कहे, और यहाँ टीका टिप्पणी करती। तो हमने कहा तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारे अनुसार यहाँ कुछ नहीं, तुम्हारा सुना जाएगा लेकिन तुम्हारे अनुसार किया नहीं जाएगा। ये भी देखेंगे भाई तुम्हारी योजना में कोई महंगाई तो नहीं है, तुम्हारी योजना में कोई विरोधाभास तो नहीं है, तुम्हारी योजना में कोई निजी स्वार्थ, कोई व्यक्तिगत लाभ की भावना तो नहीं है। ये देखकर तो आपकी सलाह मानी जाएगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि यहाँ सब काम अपने अनुसार होगा, और वो भी तुम्हारे अनुसार। अनुसार का मतलब तुम्हारे लाभ के लिए, जिसमें तुम्हारा लाभ छिपा होगा वही सेवा, और जिसमें तुम्हारा कल्याण वही तरीका, और जिसमें आत्मा का उद्धार हो वही व्यवस्था बनाई जाएगी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चुपचाप शांति से रहो, योजनाएं व्यवस्थाएं तुम्हारी सब खत्म हो गई। तुम्हारा जब तुम मुंह नहीं खोल पाए, सरेआम गलत प्रचार किया गया कि तुम्हारा गुरु मर गया, शर्म आनी चाहिए तुमको। जो तुम्हारे गुरु को मुर्दा कहे हो तो दुश्मन है, दुश्मन से भी बढ़कर है। तुम उन्हीं का साथ कर रहे हो, उन्हीं पीछे दौड़ रहे हो, उन्हीं को सेवाएं दे रहे हो, ये और जघन्य अपराध कर रहे हो।
और उनको बढ़ावा दे रही है सब। तो तुम्हें तो विचार करना चाहिए था, ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों किया गया। तो एक ही मात्र निकला, जब लोग मथुरा गए, सबको बुलाया गया कि अंतिम संस्कार करने आ जाओ, दर्शन कर जाओ। तो मीडिया क्या कह रही थी, 12,500 करोड़ की संपत्ति के लिए ये नाटक किया जा रहा, और नकली गुरु का असली संस्कार, नकली गुरु का असली संस्कार किया जा रहा। जो ये शरीर बना के ले आए, इसको जलाने का समय जो निश्चित निर्धारित किया गया, उसके 2-2.5 घंटे पहले नहीं जला कर नामो निशान क्यों मिटा दिया गया? क्योंकि लोग वहां चर्चा करने लगे कि चलो 150 लोग, चलो कपड़ा उगाड़ के देखो बाबा जी इसमें है कि नहीं है। लेकिन तुरंत वो समझ करके फौरन तुम समय देखते रहे कि भाई 2-3 घंटे भी हैं, हो जाएंगे वहां देखे, तब तक जला के राख पाक में राख करते। जब उस राख का टेस्ट हुआ तो डॉक्टर कहता है ये तो लकड़ी की राख है, ये मनुष्य शरीर की राख नहीं है। फट से इन्होंने सोचा अब तो इलाज खुला, तो 4-6 लाख रुपए देके उस डॉक्टर का मुंह बंद कर दिया। ये यही करते रहे, तुम्हारी संपत्ति का प्रयोग सब यही जगह है, यानी सच्चाई को छिपाने के लिए और बुराई को सत्य करने के लिए जितनी तुमने सेवाएं दी, ये सब उसी में घूस रिश्वत दे करके सब खत्म कर रहे। और सत्य छिपेगा नहीं, सत्य कभी नहीं छिपता, सत्य कभी पराजित नहीं होता। हाँ, परेशान कर सकते हो लेकिन पराजित नहीं कर सकते हो। वो तो सब आपके सामने खुलने ही वाला है, हम तो आपके सामने करके दिखा रहे, हमें कहने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा कर दिया जाएगा। तब देख लोगे, तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। है इतनी जमीन, अभी साल हुआ, इसी गुरु पूर्णिमा पर विचार विमर्श किया गया और मतलब यानी इस जमीन के लिए सोचा गया। तो लोगों ने कहा पैसा कहाँ है, आप तो कोई सेवा नहीं लेते हो, बड़ी बड़ी सेवा के लिए कहो। हमने कहा नहीं, फिर कैसे होगा, हमने नहीं, प्रेमियों ने दिया हमको जो दर्शन सेवा, कोई सेवा नहीं, केवल दर्शन में आप जो 1-2 रुपए 10, 50, 100 दिए, मैंने उसको इकट्ठा करके रखा, ये जमीन खरीदी, ये जमीन खरीदी और लोगों के खाते में डलवाया 1 करोड़ रुपया, कि लोग अपने अपने खाते में डालकर केवल तुम समिति के खाते में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि सरकार ने नियम बना दिया कि 2,000 रुपये से ज़्यादा कोई दान नहीं दे सकता। ये तरीका बता दिया। अब जो जिनके भाग खाते में गया, कहते हमने इतने लाख दिया, हमने इतने लाख, क्यों झूठ बोल रहा है, हाँ पैसा तो हमने दिया तुझको, उसी पैसे से, किसी की वजह से कुछ नहीं। तो आप सोचते रहिए और इसी से काम होता रहेगा, क्योंकि मैं कोई सेवा कहता नहीं कि मेरा संकल्प है, और जो प्रेमी स्वेच्छा से दे रहा उसी से काम हो रहा, तो मांगने की क्या जरूरत है, क्यों मांगा जाए किसके लिए, अपना ये काम नहीं है। तो आपको समझना चाहिए, बिल्कुल अलग थलग व्यवस्था है, परिवर्तन की व्यवस्था है। अगर उसी से मिलती जुलती होगी तो परिवर्तन कैसे होगा। तो आप देख लीजिए, जमीन से लेकर और जो भी हो रहा बिल्कुल व्यवस्था से अलग। जो 60 साल आपने मथुरा में देखा, जो आपने पैसा सेवा दिया, वहाँ कुछ नहीं हुआ, जबकि ये कहा था कि बच्चा जो तुमने हमको सेवा दी है, मैं सेवा से एक ही मथुरा में एक विश्वविद्यालय, महाविश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा, जिसमें गरीब के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे, मुफ्त ही। और यहीं पर एक धर्मादा चिकित्सालय तुम्हारी सेवा से बनाऊंगा, जो कहीं दवा से ठीक नहीं हुए मैं दुआ से ठीक करूंगा। ऐसे जनहित कार्य यानी बहुत से तुम्हारी सेवा से होंगे, और कार्य कुछ हुए नहीं, वो पैसा लुट गया। 60 साल की कमाई इन दोनों ने गंवा दिया, खत्म कर दिया, और अभी प्रेमी उन्हीं के पीछे दौड़ रहे। अरे हिसाब तो लो पहले। चलो मीडिया ने कहा वही मानो, वैसे उसने कुछ नहीं किया। जो 12,500 करोड़ ऐलान किया, पूछो वो कहाँ खर्च कर दी, वो तो अभी खर्च हुए नहीं, सेवा क्यों ले रहे और लेकर के कहाँ लगाओगे। बाबा जी ने तो ये कहा था, जो सेवा परमार्थ धर्मार्थ और प्रेमियों जीवों के हित में लगाएगा वो तो सेवा है। जो अपने ऐशो आराम में, अपनी सुरक्षा व्यवस्था में खर्च करेगा वो तो सब पाप ही है। तुम्हारी सेवा चली गई, तुम चुप बैठे हो। कितनी कायरता का परिचय दिया आपने, कितनी नामर्दी का परिचय दिया,
कि तुम्हारे सामने कहा जा रहा गुरु मर गया, तुम ये नहीं कह पाए अरे मर गया तो लाश तो दिखाइए कम से कम, कहाँ उनकी लाश, ये भी नहीं कह पाए। सबके मुंह बंद, जो जो कहते रहे, और उन 5 लोगों ने अपना नाटक सिद्ध कर लिया। ये 45 करोड़ मुंह बंद करके बैठे, यहाँ टीका टिप्पणी करते, जहाँ काम हो रहा वहाँ टीका टिप्पणी, और जहाँ सब काम खत्म हो गया कुछ नहीं कहते। तो तुम कहीं क्या सकते, हम तो जान गए तुम कितने बहादुर हो। क्या तुमने किया क्या? इतने दिन मथुरा आते जाते रहे, सेवा देते रहे, गुरु के वचन सुनते रहे, परिवर्तन की आवाज भी सुनते रहे, अभी कुछ हुआ नहीं। कहते काम करने वाला परिवर्तन करने वाला चला गया, फिर ये काम परिवर्तन कौन करेगा? इतना तो विचार तुमको रखना चाहिए था। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक फट से गुरु बन गया, एक अध्यक्ष बन गया। तुमसे पूछा गया? अरे जब संस्था बनी हुई है, संस्था के रूल रेगुलेशन, कुछ व्यवस्था सिद्धांत होते कि अगर अध्यक्ष मर गया तो उपाध्यक्ष को बैठाला जाता। जब तुम कह दिया अध्यक्ष बाबा जी थे और बाबा जी को कहते मर के चले गए, तो कम से कम उपाध्यक्ष जो मौजूद उसको बैठाना चाहिए था। ये ड्राइवर कैसे बैठा दिया? वो तो 2.5-3 साल का ड्राइवर, और ये सिद्धांत है संस्था का कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, वो प्राइवेट नौकर होता है, उसको हर महीने तनख्वाह दी जाती, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं लेते। तुमने ड्राइवर को गुरु का स्थान दे दिया। गुरु पर कितना भारी कलंक लगा दिया, गुरु की गति पर कलंक। आज तक 750 वर्षों में जितने संत महात्माएं, सबके नाम पर कलंक लग गया है। ये एक छोटा मोटा अपराध है, इस कलंक को कौन धोएगा? आप देखते रहिए। कहा गुरु कौन बनेगा? कहा बच्चा जो अपनी जीवात्मा को जगा लेगा, परमात्मा से मिला लेगा, रोज आता जाता है, और 7 जन्म पीछे और 7 जन्म आगे जीव के पाप कर्मों को जो धोना जानता है, वो नामदान देगा। वो भी भूल गया, उसने चिल्ला दिया, सब यहाँ कहले नामदान हो रहा, नामदान दे रहा। हमने कौन सा नामदान दे रहा? जो 5 नाम बाबा जी ने बताए कि उसके अलावा कोई 6ठा 7वां नाम दे रहा? कहते नहीं। तो हमने कहा तो नाम को दोहरा रहा, दे कहाँ रहा? वो तो दोहरा रहा, सुना रहा, दोहराने सुनाने वाला नहीं देगा, वो तो देने वाला देगा। उसके पास है नामदान का खजाना नाम का। ये भी सब भूल गए, चिल्ला पड़ा, हमको आदेश हो गया, और सब पीछे दौड़ने लगे। आदेश क्या हुआ वो भी बता दूं आपको। जब सत्संग हो रहा था उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिलों में, बसीरतगंज, जहाँ से आवाज फैलाई गई, बोलते बोलते तुरंत कहा नहीं बच्चों थोड़ा ठहरो, आगे बहुत खराब समय आ रहा है। इसी में से तमाम स्वार्थी लोभी लालची निकल पड़ेंगे। कोई अपने नाम के आगे संत लिखने लगेगा, सदगुरु लिखने लगेगा, भगवान सरकार महाराज लिखने लगेगा, और इसका नाम लिया कि ये सामने खड़ा है, ये मानेगा नहीं, नामदान भी देगा। पाठ से उसको कंप्यूटर से सजा कर कैसा मतलब बताया गला, स्वामी जी ने आदेश दिया नाम। अरे कंप्यूटर से क्या नहीं हो सकता है, सब जानते हो तुम। वो क्या से क्या कर दी, असली को नकली, नकली को असली बनाते, ये सब है उसमें क्षमता। तो आपको तो विचार करना चाहिए था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए समर्थ मालिक को कई बार कहना पड़ा। 2005 में 4 अप्रैल 2005 को एक तारीख नोट कर लीजिए आप। 4 अप्रैल 2005 को एक बिहार का लड़का है, उसने कहा स्वामी जी महाराज हमारे पिताजी नामदान देने लगे। कहते हमको आदेश हो गया। तुरंत हस्तलिखित पत्र सारी संगतों को भेजा कि बच्चा मैंने किसी को नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, ना अभी आगे कोई ऐसी हमारी अभी मौज है। फिर 2010 में कहा नहीं, हमने कहा बच्चा मैंने जितने आदेश दिए आज तक, मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से धार्मिक धारा का परिवर्तन नहीं होगा। जब ये
2011 में फिर कहा कि बच्चा मैंने हिंदुस्तान को, मैं किसी को नामदान देने का अधिकार नहीं, क्योंकि नामदान देने के काबिल अभी कोई नहीं। जो जीवात्मा को जगा लेगा वो नामदान। तो जब सब इतना बताया कि चला कहाँ गया, यानी गुरु के आदेश सब झूठे और चेले का आदेश सही हो गया। सब चेले पीछे दौड़ पड़े, गुरु छोड़ दिया। अरे गुरु पार करेगा, चेला पार करेगा, इतनी भी बात नहीं मालूम तुमको। जय गुरुदेव। अब लोग अपने अपने घर की तरफ चलो और भजन में समय बढ़ा दो। जब मुसीबत का वक्त आता है केवल भजन ही साथ देता और कुछ। ये पूजा को साथ तो देख रहे, पूजा का कोई साथ दिया जो रात दिन पूजा करता रहा, उसका भोजन ही बेचारे बंद हो गए। तो आपको पूजा का मतलब तो साफ दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये जड़ है, जड़ से चेतन का काम न कभी हुआ न कभी होगा। आपको विचार करना चाहिए इस पर। और तो प्रकृति ने सीधा परिचय दे दिया, इसमें ताला डाल दो, देवी के मकान में और देवता के मकान में, और भगवान खुदा काट के मकान में ताला डाल दो। जब भगवान देवी देवताओं के मकान में ताला पड़ गया तो फिर ये कहाँ चले गए? अगर कोई हो मकान में तो ताला डाले देगा, इसका मतलब इसमें कुछ कोई है ही नहीं। सब झूठी आस्था और झूठा ये व्यापार था। मतलब यानी सामान लेने का, सम्मान लेने का, दान दक्षिणा, रुपया पैसा, सोना चांदी, ये सब लेने का व्यापार था। अब आपको पता चल गया यहाँ कुछ नहीं। ये व्यापारियों ने व्यापार करने का स्थल बनाया था। नमूना मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का दे दिया। सब व्यापारी हो रहा। उस व्यापार में प्यार नहीं होता, व्यापार में उद्धार नहीं होता। यह सब आपको विचार रखना चाहिए था, तुमने कुछ नहीं किया। तब प्रकृति ने कहा चलो ये मूड और जड़ जीव है, ये मानेंगे नहीं, चलो एक इनको यानी मतलब एक तरीका सच्चा दिखा दिया जाए कि देख इसमें कुछ नहीं है, मैं ताला डालना। देवी जी देखो देवी जी क्या करेंगे। अरे देवी देवता देवलोक में, यहाँ मृत्युलोक में, यहाँ जो आएगा मौत के हवाले होगा। लेकिन जो काम करने आता है वो बिना काम करके मौत के हवाले नहीं, क्योंकि मौत उनके हाथ में। जब इच्छा की आ गए, जब इच्छा की काम करके चले जाएंगे। उन पर आकार माया का कोई, मौत का कोई असर ही नहीं। वो तो रोज आते जाते। शरीर यहाँ पड़ा है, चले गए जीवात्मा निकाल, सब लोगों में घुमाए, अपने घर आ गए, फिर आ गए। क्योंकि जो वादा किया मृत्यु लोक में शरीर से, जब तक वादा पूरा नहीं कर देंगे तब तक इस खोल को छोड़ेंगे। अगर यही बात आपको मालूम हो जाती तब भी आप शंका संदेह में नहीं जाते। तो आपने सुना जरूर, लेकिन गुना कुछ न गुना न धुना, अब परेशान हो रहे हो। जय गुरुदेव। अब आपको समूची जानकारी मिल गई, शंकाओं का समाधान भी कर दिया। अब सीधे चलो, यहाँ से बहुत जल्दी मैं जानकारी करता हूँ, ताकि प्रशासन को यह समझ में आ जाए कि कितने अनुशासित लोग हैं, ये गुरु भक्ति में कितने निपुण हैं, और कितनी गुरु वचनों को सिर माथे रखने वाले, हुकुम आदेश का पालन करने वाले हैं। उनको भी एक प्रमाण मिल जाए। और तुम्हारा प्रमाण तो मैंने पहले दे ही रखा प्रशासन को, लेकिन वो दबाव बेचारे रहते हैं, क्या करें, उनके ऊपर कोई बैठा हुआ, और ये नहीं समझ रहे हैं कि नहीं, उनके ऊपर नहीं कोई बैठा, और तुम्हारे पर कौन बैठा, तुम्हारे सब पर कौन बैठा है वो तुमको दिखाई नहीं देता। बात तो इसलिए है, तुम्हारे सिर, सबके सिर पे कौन बैठा, वो कौन है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। और वो जानकारी इस समय सबको दी जा रही। देखो तुम्हारे पर कौन बैठा है, इन पर कौन बैठा है, मंत्री मिनिस्टर पर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति पर कौन बैठा है। वो अपने पर बैठे उस भूत को नहीं देख पा रहे, जो कोई काम अच्छा करने ही नहीं दे रहा, अच्छा काम में सलाह नहीं देने दे रहा, और जनता तक अच्छी सलाह की आवाज पहुंचाने नहीं दे रहा। उन पर तो भी भूत बैठा हुआ। और ये भूत महात्मा जानते इस पर कौन सा भूत है, और किसी को जानकारी। लोगों ने ये भी करके देख लिया, सब यंत्र मंत्र तांत्रिक, इनके पास उनके पास, बेचारे सब परेशान हुए। तो मैंने कहा अगर ये परेशानी उतारना चाहते तो झंडा गड़ा, परिक्रमा कर लो उसकी। तो झंडे में क्या लिखा,
जय गुरुदेव नाम प्रभु, इसकी परिक्रमा कर रहे, झंडे की थोड़ी कर रहे। ये नाम की परिक्रमा हो रही है। जब नाम की परिक्रमा करोगे, नाम तुम्हारा काम कर देगा। तो मैंने कहा इसकी परिक्रमा कीजिए आप। जो काम तुम्हारा पैसा देके, सामान देके, दान दक्षिणा देके नहीं हुआ, ये झंडा मुफ्त में, यहाँ कुछ आपको नहीं देना। मेरा जितना भी आधार है सब निःशुल्क, कोई पैसा किसी तरह का, और वादा सच्चे काम का करके आप देखिए। हजारों लोगों के भूत उतर गए। ये नैमिष संत महात्माओं की, ये ऋषियों की तपोभूमि है, इस पर भूत रह ही नहीं सकता। ये भूतों का अड्डा यहाँ नहीं हो सकता। लेकिन जब तुम मानते नहीं हो, शाकाहारी रहते नहीं, अरे वो मुर्दा मांस, वो तो भूत तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, वो कैसे लाभ लेने देगा। पहले उसको निकालो, गंदगी को, फिर काम शुरू करो, हो जाएगा। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। तुम गंदगी अंदर रखे हो और पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, गंगा नहा रहे हो, शराब पी रहे हो, तो तुम्हारी कौन सी पूजा स्वीकार होगी। तुम गंगा को भी बदनाम करते, कलंक लगा रहे हो धार्मिक शास्त्रों पर, धार्मिक स्थलों पर, और धार्मिक जो सिद्धांत है, रास्ता, उस पर भी आप कलंक लगा रहे हो। उसकी सजा अलग से पाओगे। वो तो सजा आपको मिलेगी, आपने बदनाम किया देवी को, देवता को, भगवान को, खुदा को, काट को, ये सब सजा पानी खतकारी। तो देखिए आप कितने बहुत नैमिषारण्य में उतरे। जितने गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम यहाँ हुए, सब में कितने हजार भूत चले गए उतर कर। अब इतनी हत्याएं हो रही, अकाल मौत पर जो मरता तो भूत ही बनता है। अब बताओ, ये करोड़ों अकाल मौत, ये मारे गए, मर गए, तो सब भूत ही तो बन गए। तुम्हारा रास्ता ही बंद कर देंगे, तुम निकल ही नहीं पाओगे। अब ये है कि जब नाम का रास्ता खोल दिया, जब नाम के रास्ते पर चलोगे, तो भूत प्रेत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। उस रास्ते पर आप चलते नहीं हो, तुम तो ताम कहाँ मिलेगा, पैसा कहाँ मिलेगा, उस रास्ते चल रहे, तो उस रास्ते पर तो भूत भी बैठा हुआ है। क्योंकि ये हमारा भोजन खा करके ये धर्म को बदनाम कर रहा है, धार्मिक स्थलों को। क्योंकि भूत शमशान भूमि पर रहते, शमशान भूमि में मुर्दा रखा जाता। जब मुर्दा मांस आपने शरीर में रखना शुरू किया, पेट में, और तो वो कहता, अरे ये तो हमारा भोजन खा रहा, हमारा भोजन खरीद रहा और लिए जा रहा, तो वो दुकान से ही वो भूत तुम्हारे पर सवार होगी कि मेरा भोजन कहाँ लिए जा रहा, ये मांस कहाँ लिए जा रहा। और तुम लेके आए और बनाया और सब खा गई। वो गुस्सा क्रोध में आ गया कि हमारा भोजन यही सब खा गया। फट से तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर में बेटी पर और बहू पर और पति पर सब पर सवार हो गए। अब वो भूत ऐसे जाने वाला नहीं है। बगैर संतों की शरण में आए इन भूतों से निवृत्ति कोई नहीं पा सकता। आपको ये सब बताया गया और सब तरह का लाभ, चौमुखी लाभ देने का वादा किया गया, लेकिन फिर भी नहीं होगा। फिर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा कि हमारा काम भौतिक आध्यात्मिक कहाँ से होगा। हमारी शरीर की बीमारियां, परेशानियां, लड़ाई झगड़ों की, ये सब कहाँ से जाएंगी, और कैसे हम शांति में रहकर घर गृहस्थी में बैठ के भगवान का भजन करेंगे। तो आपने तो सब खत्म कर दिया। जब खत्म कर दिया तो परेशानी हिस्से में रह गई, तो बीमारी रह गई, परेशानी रह गई, लड़ाई झगड़े रह गए, इसके अलावा तुम्हारे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलने की तैयारी करो। देखो बादल है तो चला गया, इसीलिए थोड़ा देर की ज्यादा जल्दी से निकल गया। अब आप चलिए। जय गुरुदेव। आ जा रहे हो भाई, हरदम सुनाओ
पानी नहीं बरसी तो डाल पानी बरस कोई बात नहीं अच्छा रहेगा देंगे थोड़ी देर के बाद खाए खाए पप्पा पप्पा देख रहे हो ये देखो खाए पप्पा वहाँ पे ढलाई हो रही है ना, वहाँ पे भी एक लेना है।